साइंस के करंट अफेयर में, साइंस करंट अफेयर का पोर्शन। नेक्स्ट है टॉपिक आपका बायोटेक। बायोटेक के करंट अफेयर को कवर करने चल रहे हैं। बायोटेक के कुछ पोर्शंस को लेकर के चलेंगे, ठीक है। बायोटेक समझते होंगे, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन दोनों को मिला लीजिए तो बायोटेक बनता है। तो बायोटेक में पढ़ना क्या, मतलब टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है आज अभी के लिए, वो है आपका जीएम टेक्नोलॉजी। जीएम, जीएम तकनीकी, जीएम टेक्नोलॉजी, सबने सुना होगा। क्या होता है जीएम? हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड लिख लीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है इसको समझते हैं। सब इंग्लिश वाले ही हो ना यार, ठीक है। चलिए, व्हाट इज जीएम। सबसे पहले जीएम टेक्नोलॉजी क्या होती है, कॉमन है, देखिए समझिए। मैं आपको मोटा मोटी समझा दूं फिर आ जाता हूं कि टॉपिक को लेकर के। ध्यान से चलिए, साइंस का पोर्शन थोड़ा सा टेक्निकल होने जा रहा है, तो थोड़ा सा मे बी आपको इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा इश्यू नहीं होंगे, मतलब पॉइंट समझने के लिए ध्यान से। जीएम टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड के नाम से इसको डिनोट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जीएम टेक्नोलॉजी के नाम से आ गया क्या ये, कोई बात नहीं, एक ही चीज होती है, सीक्वेंसिंग होती है। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ से क्या कर दें हम, मॉडिफाई कर दें, ठीक है। जेनेटिक्स मॉडिफाई कैसे करेंगे वो मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले लिखिए, इट इज द चेंजमेंट, इट इज डिजायरेबल चेंजमेंट, it is desirable changements in the DNA, in the DNA by the method of manipulation, in the DNA by the method of manipulation, by the method of manipulation in mainly plants and animals, in mainly plants and animal। क्लियर हुआ। तो जो मेनली आपका डीएनए होता है, उस डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है जोड़ तोड़ करके सीक्वेंस को सेट करना, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरीके से समझिए। अगर मोटा मोटी आपको मैं समझाऊं, आप लोगों ने डीएनए देखा होगा मे बी, उसमें सब देखे हो ना। अरे डीएनए समझ रहे हो, संदीप चौधरी वाला नहीं। डीएनए बना लेते हो आप लोग कुछ इस तरीके का, आपने सीक्वेंसिंग देखी है। ये आपका रेड हो गया और दूसरा आपका ब्लू हो गया। मैं आपको समझाने के लिए, कुछ इस तरीके का डीएनए होता है। तो इस डीएनए का क्या करूंगा, मैं इस हिस्से को कट करूंगा और इस हिस्से को कट करूंगा, इसके मैं इस हिस्से को कट करूंगा, इसको हट कट करूंगा और दोनों को एक नया डीएनए क्रिएट करूंगा। तो लॉजिक बात है, ये हिस्सा ऐसे बना ऊपर वाला और नीचे वाला आपका क्या हो गया, ब्लू। कुछ समझ में आया। फिर इसी तरीके से इसी को कट करके यहां पे लेके आया, तो मैं यहां से ऐसे कर दिया और यहां से ऐसे कर दिया, समझ रहे हो। और इसी तरीके से यहां से मैं ब्लू ले आया और यहां से ले आया। तो सीक्वेंसिंग समझ में आ गई कुछ। ये सीक्वेंसिंग आपकी क्या कहलाती है, क्या, जीएम टेक्नोलॉजी मेनली। क्लियर हो रहा है। तो ये डीएनए को आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन है कि सर मैनिपुलेशन क्यों किया जा रहा है। तो लॉजिक बात है, मैंने अभी पीछे क्या बताया, ये फॉर द वर्ड क्या आपने लिखा है, ऐच्छिक रूप से, वॉलेंट्री। डिजायरेबल वर्ड था, तो डिजायरेबल का मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके की मुझे नीड है उस तरीके के अगर मैं चेंजमेंट करके डीएनए को प्रोड्यूस कर दूं, तो वो जो प्रोड्यूसन करने के बाद जो चीज प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ कहलाएगा, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कहलाएगी, जीएम टेक्नोलॉजी। इतना तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो दूसरा ये मेथड, मेथड कितने तरीके से डीएनए को हम, इसको जीएम मेथड के टेक्नोलॉजी के तरीके कौन कौन से होते हैं, मेथड्स। बिल्कुल ही आपकी बायोटेक किसी की रही है ग्रेजुएशन में, आप में से किसी की नहीं रही है, कोई बात नहीं। चलिए मेथड्स में आइए। सबसे पहला मेथड है क्रिस्पर। फर्स्ट मेथड इज CS, वेट, CRISPR, ये है फर्स्ट मेथड।
CRISPR, क्रिस्पर मेथड। क्रिस्पर मेथड क्या होता है? तो क्रिस्पर का मतलब लिखिए क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस सॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट, क्रिस्पर मेथड। ठीक है। दूसरा होता है मेगा न्यूक्लियस मेथड। सेकंड इज मेगा न्यूक्लियस मेथड। सेकंड, नाम पता होने चाहिए, लिखने में काम आते हैं, मेगा न्यूक्लियस। और तीसरा होता है SDN। These three technology basically used for the GM sequencing or GM technology. Clear? SDN, site directed nucleus। यहां पे दो जगहों पे आपको देखो, यहां पे भी आपको एक वर्ड मिला न्यूक्लियस, और इस वाले में भी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता क्या है, ध्यान से। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियस वर्ड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना है। नहीं यार, एक तो बड़ी समस्या गूगल में, जब तक पूरा ना डालो ना तब तक हद हो गई है यार। न्यूक्लियस देखो, ये आपके सामने DNA है। इस DNA में कुछ समझो, ये सीक्वेंसिंग होती है, थोड़ा सा समझो बस, ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं इसमें। क्लियर हो रहा? चलो देखो इसमें क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि पेरेंट्स से बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना, कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर क्या होता है? वो कैरेक्टर बेसिकली कोडिंग की फॉर्म में होता है। एक कोड होता है, वो कोड क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता है। ठीक, पहली चीज। तो ये कोडिंग क्या कौन करता है? वो कोडिंग को ट्रांसफर करने का काम DNA करता है। अब DNA के अंदर जो मेन मटेरियल होते हैं वो कई सारे होते हैं, जिसमें से ये आपके मेन है। एक है साइटोसिन, ये है गुआनिन, ये है एडेनिन, और ये है यूरेसिल। तो A U के साथ कॉम्बिनेशन करता है और C G के साथ कॉम्बिनेशन करता है। सिंपल लैंग्वेज में ये जो चार आपने वर्ड सुने, C G A और U, इन चारों को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। यही न्यूक्लिक एसिड होता है जो ट्रांसफर करने में मेन रोल इसका होता है। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? जैसे अमीनो एसिड सुने हो, फैटी एसिड सुने हो, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक हो गया? DNA का नाम यही होता है। DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस सीधी बात है। तो DNA का मतलब ही हुआ, तो न्यूक्लिक एसिड समझ में आ गया। बस होता क्या है, ये हुआ देखो सामने आपके यूरेसिल, यहां पे CGAT। ये थोड़ा सा बस समझो, देखो C और C कॉमन है, G और G कॉमन है, A और A कॉमन है। जो चेंज हो रहा है वो तुम्हारा लास्ट वाला चेंज हो रहा है। इसमें क्या दिया, यूरेसिल, इसमें क्या दिया है, थाइमीन। तो ये जो थाइमीन होता है, ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियो बेस है, किसका, DNA का। और RNA में क्या मिलता है, एक होता, रिप्लेस होता है थाइमीन यूरेसिल से। सिंपल भाषा में अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो आपको ये जो आप देख रहे हैं बेस पेयर्स, ये दो जो तो दिख रहे हैं, देखो यहां जो लाइनें आपको दिख रही हैं, इन लाइनें को देखो, कहीं लिखा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड में भी कहीं लिखा दिख रहा है आपको? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ये जो हाइड्रोजन, ये सामने जो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो किसी बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वो बॉन्ड किसका होता है, H2 बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। ठीक हो रही? वैसे DNA एक बार आपको बायो में पढ़ोगे, बायो में पढ़ा दिया आपको DNA, बट ये लॉजिक समझ में आया? तो बस पॉइंट क्या है कि इस DNA का ये हिस्सा मैंने कट किया और किसी और DNA का दूसरा हिस्सा कट करके उसको क्या कर दिया, यहां पे कनेक्ट कर दिया। तो वो टेक्नोलॉजी GM टेक्नोलॉजी कहलाती है। 3 तरीके हैं जो आपने नाम लिख लिए। अब ये तीनों तरह से ये जो प्रोसेस है, ये लीगल लग रही है, इलीगल लग रही? ये प्रोसेस सही है कि गलत? लीगल इलीगल छोड़िए, सही और गलत? गलत है भाई। लॉजिकली इसका गलत यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका मतलब लैब में कोई भी DNA किसी में मिला दो तो पता नहीं क्या बन जाए। तो इसके लिए फिर रेगुलेशन होना जरूरी है। चीज ये सही भी है भाई। GM टेक्नोलॉजी में लॉजिकली देखा जाए, वैसे तो देखा है एथिकल पॉइंट से गलत है, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट से तो अच्छा है भाई। समझो, अगर आपको बुखार होता है और बार बार बुखार हो रहा है, तो क्यों ना एक ऐसी ह्यूमन की जीनोम डेवलप कर ली जाए जिनको बुखार ना हो।
तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो बुखार बार बार हो रहा है, तो बॉडी के अंदर जो है उसको निकाल करके नया डीएनए लगा दूं तो पॉसिबल है कि नहीं, बुखार आपको नहीं होगा। बट ये चीजें बोलना जितना आसान है उतना पॉसिबल है नहीं। उससे अच्छा है कि सिंपल है, मैंने उस दिन में चीज समझाई कि जो तुम्हारे प्लांट होते हैं उन प्लांट में क्या करो, चेंजमेंट कर दो, और चेंजमेंट करने के बाद फिर उसमें क्या कर दो, नया प्लांट ऐड कर दो। भाई जैसे मैंने उस दिन बताया था, कोई भी प्लांट है जो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो अगर मैं इस प्लांट के डीएनए में कोई चेंजमेंट कर दूं जिसके कारण ये टेम्परेचर में खत्म ना हो, तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा कि नहीं, समझ गए। जैसे जहां पे पानी की कमी है वहां पे ऐसे प्लांट ले आओ जो सूखे में चल जाएं, जहां पे बहुत बर्फ गिरती है वहां की पत्तियों में कुछ चेंजमेंट कर दो जिससे वो टिक जाए, समझ रहे हो। तो ये अच्छा भी यूज होता है। तो इसका मतलब है कि यूज इसके डिपेंड करते हैं कैसा किया जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वी नीड सम रेगुलेशंस। ऑब्वियस बात है, हमें कुछ नियम कानून की जरूरत है। तो हेडिंग डालिए रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया में कौन है इसके लिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी नंबर 1, रेगुलेटरी अथॉरिटी स्लैश लॉज। कानून कौन से हैं, स्लैश लॉज। तो पहला है बायोडायवर्सिटी एक्ट 2006, स्पीड में आइए, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2006। दूसरा मेडिसिन एक्ट 1947, मेडिसिन एक्ट 1947। थर्ड सीड एक्ट, सीड बीज 68, सीड एक्ट 1968। नेक्स्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, बहुत फेमस क्वेश्चन बनेंगे इस पे, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005। तो ये सारे एक्ट जरूरी हैं फॉर द जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के, ठीक है। तो इन सभी के आधार पर आपका किया जाता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्या, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग जीनोम एडिटिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जीनोम एडिटिंग क्या होता है, जीनोम एडिटिंग हो गया है, अच्छा। पूरा जीईसी ये सब, क्रिस्पर कैस, तो अभी बोल हो गया, कौन बोला मेरे को, अच्छा टॉपिक हो गया है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जीनोम एडिट, हाँ टॉपिक हो गया, जीनोम एडिटिंग उसी का पार्ट है, जीनोम एडिटिंग। लिखे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेटेड सम ऑर्डर्स इन, गवर्नमेंट रेगुलेटेड सम ऑर्डर्स फॉर जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर निकाले हैं 2023 में, 2023 में जीनोम एडिटिंग के कुछ ऑर्डर आए हैं। तो क्या होता है, नंबर 1 ऑर्डर, ऑब्वियस भाई रेगुलेशन तो चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, रिसर्च, रिसर्च डैश डेटा कंपलसरी। रिसर्च का डेटा अपने पास रखना जरूरी है, रिसर्च का डेटा अपने पास रखना कंपलसरी है। दूसरा सेकंड पॉइंट, कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय जो है वो इसको कंट्रोल करेगा। थर्ड रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेशन ऑफ डेंजरस, डेंजरस रेगुलेशन ऑफ डेंजरस प्लांट्स,
डेंजरस प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एक्ट 1989, उसमें भी कुछ चेंजमेंट किया गया है। प्लांट एंड बैक्टीरिया एक्ट 1989, ठीक है। इसी में आ जाइए जीएम क्रॉप्स, हेडिंग डालिए, इसी पार्ट इसका पार्ट है जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स मैंने उस दिन भी आपको पूरा डिटेलिंग बता दिया था, कुछ याद हो अगर आप लोगों को। जीएम क्रॉप्स, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यही है, जीनोम एडिटिंग यही पढ़ लो, जीनोम एडिटिंग सेम ही चीज हो रही है, देखो ध्यान से। कई सारे मेथड होते हैं। एक आपको दे रहा है सेल एंड टिश्यू कल्चर होता है, ये देखो बैक्टीरिया दिख रहा है, दोनों का मिला करके कुछ नया माना ट्रांसफॉर्म करके नया चीज बनती है, कुछ नहीं है, ठीक है, मोटा मोटी समझो। ठीक है, इस तरीके का देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड में। यहाँ पे देखे दिख रहा है आपको कुछ, हुई डीएनए वाला जो मैंने अभी कलर दिखाया था आपको, तो ये क्या है, येलो है, ये है ग्रीन। मिक्सअप हुआ होगा तभी तो हुआ होगा कहीं से, क्योंकि जो डीएनए होता है वो आपका या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दोनों मिला करके हुआ। तो इससे देखो ये आपके थे सर्किल टाइप के, वो प्लाज्मिड छोड़ो, ये हो गए देखो, इसका और इसका मिला करके दो अलग कलर बन गए। देख, तो यही जीनोम एडिटिंग हो रही है, ठीक है। तो जीनोम क्या होता है, पहले तो जीनोम का मतलब पता है सबको, कलेक्शन ऑफ जीन्स। लिखिए, जीनोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जीन्स। हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स होते हैं, पहली चीज कितने जीन्स होते हैं, तो डैश कर लिख लो 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12 इतने जीन्स होते हैं, समझ गए, बिलियंस में। तो इनका जो टोटल कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, जीनोम। जैसे आप लोगों ने इकोलॉजी में वर्ड सुना होगा बायोम, पढ़ा होगा सबने, समझ में आ रहा। तो जीनोम समझ में आ गया, क्या हुआ, ये हुआ जीनोम। तो इसको क्या कर रहे हो तुम, एडिट, एडिट समझ गए, कट पीट करके नया कुछ बनाना, तो ये कुछ सीक्वेंसिंग होती है। क्लियर हो गया। एनीवे, जब इसमें इंसेक्ट दैट फीड ऑन द प्लांट्स विल डाई, ऑब्वियस है, ये जो मैंने प्लांट बनाया, पहले क्या किया, कुछ इस तरीके का प्लांट था जिसको इंसेक्ट खा लेते थे। अब इसकी मैंने जीन्स के अंदर कुछ चेंजमेंट किया, और चेंजमेंट करने के बाद अब जो प्लांट है उसको जैसे ही ये जाएंगे खाने के लिए, वो मर जाएंगे। तो इसके दो तरीके, एक तरीका है कि आप इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड छिड़को, लॉजिक है। दूसरा तरीका है कि इनके डीएनए के अंदर ही चेंजमेंट कर दो, जिसमें कुछ ऐसी चीज डाल दो जिसको खा करके मर जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, बट दोनों पॉसिबिलिटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये हमारे यूज के नहीं है, क्योंकि हमें जो प्लांट खाने की आदत है, मे भी हम ये वाला प्लांट खाते हैं, भले उसमें कीड़े खा के हो रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, बट हमें आदत, हमारी बॉडी है। कल को आपने केमिकल चेंजमेंट कर दिया, तो इसको अगर हमने कहा तो हो सकता है हमारे अंदर चेंजमेंट आ जाए। तो उसको रोकने के लिए, इसीलिए जितने भी एडिबल पार्ट होते हैं प्लांट के, उसके लिए जीएम एडिटिंग नहीं अलाउ है। तो खाने वाले पौधे में जीएम नहीं होगा, बाकी सब में होगा, ठीक है। फायदे नुकसान तुरंत लिख लीजिए, प्रॉस एंड कॉन्स। तो जीएम सीड्स के फायदे और नुकसान, जीएम क्रॉप्स जो है उसके फायदे और नुकसान क्या क्या होंगे आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, अब जीएम सीड्स को रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, मतलब इंडिया में कोई भी क्रॉप जो है वो क्रॉप जीएम सीड्स को अलाउ करेगी, ध्यान से। तो जीएम सीड्स को अलाउ करने के लिए हमारे यहाँ कौन सी क्रॉप रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, या कौन कौन सी कमेटियां रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, कि सर हमें अलाउ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पहली होती है वो है आरडीएसी, ध्यान से, फर्स्ट इज आरडीएसी, पहली होती है, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, ये पहली है। दूसरी है आईबीएससी, सेकंड इज आईबीएससी, आईबीएससी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, संस्थागत जैव सुरक्षा समिति, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी आईबीएससी। थर्ड है जीईएसी, इंपॉर्टेंट कमेटी, जीईएसी, ये थर्ड है जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जेनेटिकली या जेनेटिकल लिखे जाता है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी, असेसमेंट कमेटी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो लेवल पे होती है, एक होती है SEAC
और दूसरी होती है CEAC, समझ गए होंगे आप लोग, C सेंटर, S स्टेट, राज्य स्तर पर कमेटी और केंद्र स्तर पर कमेटी। इसके बारे में क्वेश्चन बने हैं, ध्यान से ये लिखिए। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है, पहला पॉइंट। ये कमेटी यही रिकमेंड करती है, फाइनल रिकमेंडेशन इसकी होती है कि इंडिया में जीएम क्रॉप के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में आती है। और तीन चीजें, चूज करना, सर्वे करना और रिसर्च करना, ये तीन काम कौन सी फसल को करना है, सर्वे कराना और उस पर रिसर्च कराना, शोध कराना, ठीक है। इसके पास 1986 का जो एक्ट है एनवायरमेंट, उस एक्ट के थ्रू इट हैज द पेनल्टी पावर, इट हैज द पेनल्टी, मतलब अगर कोई जबरदस्ती इन चीजों में करने की कोशिश करेगा तो पेनल्टी भी लगा सकता है। 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत फेमस एक्ट है। ठीक है, डन, नेक्स्ट। ठीक है, तो डीएनए आपको समझ में आ गया, डीएनए एडिटिंग आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्पर Cas9। क्रिस्पर Cas9, ये क्रिस्पर Cas9 सामने, ये क्रिस्पर Cas9 क्या, ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ इट इज अ लेबोरेटरी टूल, एक टूल है लैब का, दैट अलाउज साइंटिस्ट टू एडिट डीएनए इन सेल एंड ऑर्गन। यानी डीएनए जो एडिटिंग आप करते हैं वो किसी मतलब अरे यार कोई मशीन से करते होगे ना, कोई इंस्ट्रूमेंट से, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ये नया खोजा गया है। तो लिखिए एक ऐसी मशीन या टूल जिससे डीएनए को एडिटिंग करेंगे वो कहलाता है क्रिस्पर Cas, CRISPR फुल फॉर्म है, नीड नहीं है। इस टूल को बनाने वाले जो लोग थे उनको 2022 में नोबेल मिला, केमिस्ट्री का 22 का नोबेल, क्रिस्पर का। क्लियर, इट इज अ टूल, ज्यादा टेक्निकली नहीं, बस इतना जान लीजिए। क्रिस्पर क्लियर हो गया। देखिए वही चीज है, आपको इमेज को समझ में आ रही है, दिखा, दो ग्रीन एक येलो मैच कर दिया, नया बन गया। तो ये जो किसी टूल, ये डीएनए का हिसाब किताब है। डीएनए समझते हो ना कि डीएनए वो नहीं है कि एक रस्सी है, तुमने कई चीज काटा तो जोड़ दिया, लगे ना माहौल बने, आपने तो एक रस्सी ली लाल एक पीली, दोनों काटा गांठ बांध दी, हो गया डीएनए। लैब में काम हो रहा है ना, तो लैब में माइक्रो, भाई सीधी बात है, डीएनए का साइज पता है ना क्या होता है, समझ रहे हो डीएनए किस साइज का होता है, म्यू में जानते हो, म्यू, म्यू का क्या साइज होता है, यूनिट आप लेंथ की कितनी जानते हैं, माइनस वाली यूनिट कितनी जानते हो यार, हद हो गई, मीटर, सेंटीमीटर, उसके नीचे मिलीमीटर, उसके नीचे है नैनोमीटर, उसके नीचे पिकोमीटर, पेंटा, ये सब कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। 10⁻⁻16, अब हिसाब लगाइए, 10⁻⁻16 समझ में आया। तो आपने लगाया एक, और एक के आगे लगाया जीरो पीछे, और वहां पे कितने 16 जीरो, और वहां पे डॉट लगाया। अब हिसाब समझ में आ गया कितना, उतनी छोटा, आप समझ, हिसाब 1 सेंटीमीटर देखे हो कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कम से कम 10⁻16, 3 कम कर लो, 10⁻13 आएंगे एक म्यू। समझ में आ गया किस साइज का होगा, खुद ही तो तुमको तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तो उसको काटना है, उसको काट के लगाना है, तो टेक्नोलॉजी चाहिए भाई साहब, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है आपको क्रिस्पर। क्या, केमिस्ट्री में, क्योंकि नोबेल मिला था इसलिए। यही थोड़ा सा जान लीजिए, डीएनए सबको पता है, आरएनए पता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी लेके वहीं करके नोट्स, क्योंकि डीएनए की बात चल रही है ना, तो लगे यार थोड़ा थोड़ा जान लो। बोलो, डीएनए का फुल फॉर्म
क्लियर हो गई सबको? डीएनए का काम, अरे डीएनए का काम क्या है? जेनेटिकली ट्रांसपोर्टेशन ना, ये तो क्लियर। आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म सेम होती है, डीएनए की फुल फॉर्म ही सेम होती है। आर से बस डी जो है उसको काट दो, बाकी पूरा सेम। तो क्या होगा? डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो डीऑक्सी हटा दो, तो बाकी क्या बचा? आरएनए। तो बेसिकली आरएनए, आरएनए कितने तरह के होते हैं? कोई बात नहीं, आरएनए का काम प्रोटीन सिंथेसिस, कोई बात नहीं, लिखते चलिए। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है थोड़ा सा, ठीक है। ये भी एक तरीके से काम करता तो ट्रांसफर का ही है, बस कुछ हद तक प्रोटीन फॉर्मूले में काम करता है। जीन जानते क्या होता है? जीन्स, जीन्स क्या होता है? मैंने शायद बताया होगा कभी आपको, बातों बातों में। जीन्स, जीन्स क्या है? लिवाइस की है सर, जारा की है। अब जीन्स क्या है? जीन्स को डिफाइन करना होगा। व्हाट इज जीन्स? हाँ, बिल्कुल, डीएनए का लिखिए, कोई बात नहीं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए, डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा जीन्स कहलाता है, यही ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम जानते हैं? अगला क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए मिलते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स मिलती है, समझ में आ रहा? तो जीन, इसलिए वही जीन्स होती है, वो जिस चीज में होती है उसको डीएनए बोलते हैं। ट्रांसफर डीएनए होता है, कैरेक्टर रखता है जीन्स। कुछ को समझ में आ रहा? डीएनए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया, तो डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है जीन्स, और जीन्स के अंदर होते हैं कैरेक्टर। आपने अपने घर वालों से या नॉर्मली सुना भी होगा कि जो कैरेक्टर होते, जेनेटिकल कैरेक्टर सुने कि डीएनए कैरेक्टर से बोलते हैं? जेनेटिकल ना, तो जेनेटिक्स वर्ड किससे निकला है? जीन से। तो बेसिकली समझ में आ रहा है, ट्रांसफर तो डीएनए हो रहा है, लेकिन डीएनए का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो जीन्स है, और ये जीन्स रखता है अपने अंदर कैरेक्टर। बालों का कलर, आंखों का कलर नहीं होता सारा कुछ, तो ये ही कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, समझ गए? तो कायदे में तो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, और डीएनए ट्रांसफर में भी साथ साथ क्या आ रहा होगा उसके? जीन्स। अब आया समझ में? तो ये जीन्स देखो, यहाँ पे जीन्स दिया हुआ है, क्रोमोसोम। इसी, ये सबसे लास्ट को ऐसा समझो, इसी तरीके से सबसे बड़ा क्रोमोसोम, उसमें बहुत सारे डीएनए, और एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स। अब हिसाब समझ में आया? ट्रांसफर क्या हो रहा है तुम्हारा कायदे में? डीएनए, तो डीएनए अगर ट्रांसफर होगा तो डीएनए में जो इनबिल्ट होगा वो है जीन्स, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल ये कैरेक्टर को जनरेट करता है, ठीक है, बॉडी का और सब कुछ। नेक्स्ट, जीनोम। जीनोम मैंने बता दिया आपको, जीनोम भी लिख लो, लिख ही लो जीनोम। जीनोम में लिख लो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। जीनोम, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, डीएनए का कंप्लीट सेट जीनोम कहलाता है। डीएनए का कंप्लीट सेट, डीएनए का कंप्लीट सेट जीनोम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक सीजर। एटॉमिक सीजर, आणविक कैंची। लिख लो इंस्ट्रूमेंट फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को काटने के लिए कैंची यूज की जाती है, डीएनए को कट करने के लिए जो कैंची यूज की जाती है। एटॉमिक सीजर, हाँ, कैंची होती है जो यूज होती है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट है आपका कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी